Hello students, we are discussing and study about numerical changes in chromosomes. In previous two lectures, we have discussed polyploidy. In polyploidy, we studied about what is the polyploidy. That is the poly means many, ploidy sets, many sets of the chromosomes. Means increase in the number of chromosomes and they becomes large in numbers, that is called multiple sets. So you can call them multiple sets of the chromosomes in polyploidy. Polyploidy are two types, autopolyploidy and allopolyploidy. In autopolyploidy, same sets of chromosomes like this. A means same sets of chromosomes. In alloploidy, there is mixing of two species and number of the chromosome increase. They are the combination of two species like this. A same chromosomes, A same chromosome, but there may be these type of chromosomes too. That is called allopolyploidy. Now, today we will discuss about the aneuploidy. Now, what is aneuploidy? As the definition indicate, a condition of having fewer or extra chromosome, that is the exact multiple of genome or chromosomes. कहने का मतलब ये है, aneuploidy में क्या होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर है आपके पास, उससे जो नंबर है वो या बढ़ जाएगा या घट जाएगा. कहने का मतलब जितने क्रोमोसोम है उसकी संख्या में क्या है, एक की वृद्धि या दो की वृद्धि या दो की कमी या एक की कमी हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, एनोपॉलीप्लॉइडी. द एनोपॉलीप्लॉइडी मेनली responsible in human being for the genetic disorders. Today we will also discuss the genetic disorder beside discussing that aneuploidy. Now, in aneuploidy, it can be represented. हम एक सुफिक्स लेते हैं सोमिक, SOMIC और SOMY, सोमी. क्यों लेते हैं, होता क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि एनोप्लॉइडी मेनली टू टाइप्स, दो तरह का है, हाइपोपॉलीप्लॉइडी, हाइपरपॉलीप्लॉइडी. हाइपो और हाइपर के बारे में आपको नॉलेज है. हाइपो कम होता है, हाइपर ज्यादा होता है. तो सो द नेम इंडिकेट एट हियर, हाइपो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जितना क्रोमोसोम आपके पास था, क्रोमोसोम की संख्या जितनी थी उसमें लॉस हो रहा है एक या दो क्रोमोसोम का, तो हम उसको हाइपोपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. किसका पार्ट है, एनोपॉलीप्लॉइडी का. हाइपर में एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां पर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी, एक दो जितनी भी है, तीन जितनी भी है, उसको हम हाइपरपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. नाउ दैट हाइपर एनोपॉलीप्लॉइडी, नाउ दिस एनोपॉलीप्लॉइडी, व्हाट इज द रीजन, क्यों ये अराइज हुए, व्हाट इज द ओरिजिन. तो इसका मेन ओरिजिन होता है नॉन डिसजंक्शन. In previous lecture, we have discussed about the disjunction. What is disjunction and non-disjunction? Here, origin of this aneuploidy, that is non-disjunction, means जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, वो गैमेट्स के वहीं की वहीं रह पाते हैं, उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसे नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं. जैसे मान लो ये कोई पेरेंट है, ठीक है, इसके पास ये सेट है क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. अब ये जब गैमेट्स बनने हैं तो कई बार क्या होता है, ये सेट तो सेपरेट हो गया, ठीक है, और ये वाले सेट में सेपरेशन नहीं हुई है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ है, ठीक है. उसके कारण क्या आ जाती है, यहां पर हमारे पास एनोपॉलीप्लॉइडी आ जाती है, ठीक है ना. इस तरह के क्रोमोसोम्स है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्ली क्या नहीं हो रहे, सेपरेट नहीं हो रहे,
पेयर्ड अनपेयर्ड रह जाते हैं जब क्रोमोसोम्स, तब हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिस्जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना, पेयर की फॉर्म में नहीं, अलग से रह जाएंगे। जैसे हम यहां पर इसके टाइप्स देखेंगे, मोनोसोमिक है हमारे पास एक टाइप। अब ये मोनोसोमिक क्या होता है, अब सोमिक मैंने यहां लगाया क्योंकि सुफिक्स अगर एक है तो मोनो लिखा, सुफिक्स पीछे क्या लगा, सोमिक लगेगा, या हम इसको मोनोसोमी बोलते हैं, ये मैंने यहां पर बताया था आपको। अब यहां पर क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल है गैमीट एन, नॉर्मल गैमीट है ये, ठीक है। दूसरा गैमीट कैसा रहेगा, एबनॉर्मल n-1, ये एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल क्यों है, नॉन डिस्जंक्शन के कारण, क्योंकि n नंबर के इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा होना चाहिए था गैमीट में, इस तरह से, तभी n था, ठीक है। परंतु इसमें क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम में अनपेयर्ड रह गया है, सेपरेट नहीं हुआ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये क्या अलग रह गया, जो सेपरेट हो गए वो एक इसमें गैमीट में चले गए, जो अकेला रह गया अलग गैमीट में चला गया, तो उसके कारण इसमें क्या होगी, एराइज हो गई, नॉन डिस्जंक्शन हो गया और मोनोसोमिक बन गया। तो इसमें फ्यूजन कैसा हो जाएगा, जब आपके पास दो गैमीट्स है, किस तरह के दो गैमीट है, एक नॉर्मल है और दूसरा गैमीट कैसा है, n-1 है। तो जब इन दोनों को फ्यूज करेंगे 2n-1 बनेगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, 2n-1 is monosomic. It is the deficit of one chromosome or unpaired chromosome. एक क्रोमोसोम की कमी है इसमें, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, मोनोसोमिक। कई बार क्या आ जाता है, दो अलग अलग क्रोमोसोम में, ये तो एक ही क्रोमोसोम में था ना, एक क्रोमोसोम नॉर्मल है, गैमीट्स बन रहे हैं उसके इंडिविजुअल में, ये गैमीट बन रहे हैं, पर दो और क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, उसमें ऐसे गैमीट बन रहे हैं, इस तरह के, ये अलग अलग, ये अलग क्रोमोसोम का, ये अलग क्रोमोसोम का, तब कंडीशन 2n-1 हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल मोनोसोमिक बोलते हैं, ठीक है। इज द डेफिशिट ऑफ टू और डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दो या दो से अधिक क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम की संख्या में कमी है, वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, तो वो नॉन डिस्टिंक्शन हो गया, जिसके कारण क्या एबनॉर्मलिटी आई, ट्रिपल मोनोसोमिक। कई बार नलीसोमिक आ जाती है। अब इसमें क्या है, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, इसमें व्हाट हैपन इन बोथ केसेस, दोनों ही एबनॉर्मल है। गैमीट कैसे, ये एबनॉर्मल है और ये भी एबनॉर्मल है। क्यों एबनॉर्मल है, अब वहां पर नहीं जाएंगे, सीधा ध्यान रखेंगे कि नॉन डिस्जंक्शन के कारण सेपरेट नहीं हुए प्रॉपरली, जैसे होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो इस तरह से रह गए। जब कोई फ्यूजन हुआ तो इसने ये बना दिया, ऐसा जाइगोट बनेगा। जब ऐसा जाइगोट बनेगा तो ये क्या है, आपका नलीसोमिक कंडीशन है। फिर क्या होता है, ट्राइसोमिक कंडीशन में क्या होता है कि जो गैमीट्स है, एक नॉर्मल है हमारे पास इस तरह से n है, ठीक है, दूसरा एबनॉर्मल है। अब एबनॉर्मल कैसा है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग गया, ये तो नॉर्मल था, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, मान लो इसमें दो ही थे होमोलोगस, ये था, ऐसे गैमीट थे, ऐसे गैमीट होने चाहिए थे नॉर्मल, परंतु इसमें एक और जुड़ गया, ये अनपेयर्ड बन गया, ऑड नंबर का बन गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कैसी आएगी, ये नॉर्मल था, ये एबनॉर्मल था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जड़ गया, तब क्या बोलते हैं इसको, ट्राइसोमिक बोल देते हैं। ट्राइसोमिक जनरली कहां मिलती है हमारे को, ट्राइवलेंट्स में। हमने पीछे देखा था पॉलीप्लॉइडी जो कंडीशंस आती है, जनरली जो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशंस आती है वो क्या होती है, वो ट्राइवलेंट्स जब बनते हैं या टेट्रावलेंट्स जब बनते हैं, ठीक है, तब होती है। मान लो ट्राइवलेंट क्या, टेट्रावलेंट्स क्या होते हैं, आपने प्रोफेज स्टेज पढ़ेंगे, जब सेल साइकिल में पढ़ेंगे, ये प्रोफेज में बाइवलेंट बनते हैं। ये बाइवलेंट क्या होते हैं, होमोलोगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये क्रोमोसोम इसके नजदीक है तो ये क्या इसके नजदीक चला जाता है, ऐसे चला जाता है, ये ट्राइवलेंट बना देते हैं इस तरह से। अब ये सेपरेट करने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कई बार पेयर जैसे सेपरेट हो गया, एक अनपेयर्ड रह गया, ठीक है ना, तो इनके फ्यूजन से क्या बन जाते हैं, ट्राइवलेंट बन जाते हैं एनाफेज स्टेज में। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाता है, ट्राइसोमिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है।
टेट्रावैलेंट भी इस तरह से, जब ये 4 इकट्ठे हो जाएंगे सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो टेट्रावैलेंट कंडीशन। तो 2 गैमीट्स हमारे पास, दोनों कैसे अबनॉर्मल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है दोनों के पास, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है दोनों के पास। जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दोनों के पास है तो ये 2n+2 हो जाएगा, इट इज टेट्रावैलेंट कंडीशंस। ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, दैट इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अब आपको एन्यूप्लॉइडी का मीनिंग पता चल गया, क्या होता है, लेस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की जो संख्या है उसमें 1 या 2 की वृद्धि होती है, या 1 या 2 की कमी हो जाती है, उसे एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। जब ये नॉर्मल संख्या में वृद्धि या कमी होती है, उससे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो हम यहां पर ह्यूमन बीइंग की जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज एट हियर, आई हैव रिटन एट हियर, डाउन सिंड्रोम। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डिसऑर्डर्स है ये ऑटोसोम क्रोमोसोम पर ही हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। तो पहले हम ऑटोसोम क्रोमोसोम पर जो डिसऑर्डर होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अब यहां पर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की जो संख्या है ह्यूमन बीइंग में 46 है, 22 प्लस 1 पेयर, ठीक है, 23 दूनी 46, 46 पेयर होके, तो यहां पर 47 हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। अब ये क्यों हुए 47? जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, वहां एक्स का कॉपी लग गई ये क्रोमोसोम की, और ट्राइसोमिक कंडीशन आ गई। मान लो 21 क्रोमोसोम ये है, 21 वाला क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम जब साथ होते तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, परंतु वहां पर एक एक्स का क्रोमोसोम इसके साथ जुड़ गया इस तरह से। जब ये एक्स का क्रोमोसोम जुड़ गया तो संख्या कितनी होगी, टोटल 46 के बजाय 47 हो गई। तो 21 क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया, ठीक है। और कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, ट्राइसोमी। याद रखना है, जो हमने यहां पर पढ़ा था, ट्राइसोमी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। जब ये ट्राइसोमी कंडीशन आ गई हमारे पास 2n+1, देखो एक क्रोमोसोम यहां पर जुड़ गया था इसमें, तो यहां पर भी एक क्रोमोसोम क्या जुड़ गया, तो उससे क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें ऐसी कंडीशन होती है ह्यूमन बीइंग में। तो उसमें क्या होता है, मसल टोन, जिसकी मसल्स होती हैं, चाहे ये आर्म्स की है चाहे लेग्स की है, उसमें टोन मतलब एक खिंचाव सा आ जाता है, ठीक है। दूसरा एसिमेट्रिकल स्कल, जो स्कल है हमारी, ये स्कल है नॉर्मल है, सिमेट्री में है, पर वो उसकी जो बनावट है ना थोड़ी एसिमेट्रिकल हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इस तरह से हो जाए, बड़ी हो जाए, या इस तरह को बढ़ जाए, या कोई पोर्शन में ना एबनॉर्मलिटी जैसी आ जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्लांटिंग आईज, हमारी जो आईज है नॉर्मल है, इसके नीचे एक जो लेयर बनी है, ये स्किन है, ये वहां पर ऐसे फोल्डेड हो जाती है, स्लांटिंग में ऐसे फोल्डेड हो जाती है। नॉर्मली एशिया में जो रहने वाले लोग हैं उसमें फोल्डिंग होती है, वो नॉर्मल है, परंतु जब एबनॉर्मलिटी में वो फोल्डिंग्स आ जाती है तो उसको स्लांटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी आईज कैसी हो जाती है, स्लांटिंग, आईज के नीचे जो स्किन है वो फोल्ड हो जाती है ये। और साथ में क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट रिटार्डेशन, जो मेंटल स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो थोड़ी मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, पहले थोड़ा होगा फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। किस में हो रहा है ये, दैट इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। क्या क्या हुआ, मसल टोनिंग हुई, स्लांटिंग आईज हुई, और क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्कल हुआ, और मेंटल डिसऑर्डर की ओर वो बढ़ने लग गया। अब ये जो डाउन सिंड्रोम है ये भी 3 तरह का माना जाता है। फर्स्ट सिंपल ट्राइसोमी के कारण, उसमें क्या होता है, सिंपल ट्राइसोमी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो जुड़ा है, हर सेल में, जितनी भी ह्यूमन बॉडी में सेल है, हर सेल के क्रोमोसोम्स में जो 21वां क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाएगा हर एक सेल में, वो नॉर्मल डाउन सिंड्रोम है। सिम्टम्स वही है जो हमने यहां पर पढ़े, परंतु एक और होता है, एक पार्ट इसका, दैट इज मोसिज्म। मोसिज्म, इसमें क्या होता है, ये भी डाउन सिंड्रोम है, लीस्ट है, ये किसी किसी में होता है कि सारे सेल में नहीं है, जितनी बॉडी में सेल है ना, सभी सेल का 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं लगा, कुछ एक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लगता है।
ये भी डाउन सिंड्रोम है। एक और स्पेशल डाउन सिंड्रोम होता है कि जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हो जाती है। अब ये क्या रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, इसको ध्यान से देखिएगा। जो ये क्रोमोसोम है, मान लो 21 क्रोमोसोम है, ये वाला जो एसिमेट्रिकल क्रोमोसोम्स होते हैं वहां पर, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है आपका 21 वाला क्रोमोसोम होमोलोगस है, साथ ही ये क्रोमोसोम एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल क्रोमोसोम क्या होता है, जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो जो सेंट्रोमियर था ये टॉप के नजदीक होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी आर्म होती है क्रोमोसोम की और एक लंबी आर्म होती है। अब ये जो सेंट्रोमियर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे ऐसे, और यहां से जो छोटी आर्म थी क्रोमोसोम की वो नष्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, क्रोमोसोम ऐसे बन जाता है। तो 21वां क्रोमोसोम जब ऐसे चेंज हो जाएगा, उसकी शेप बढ़ जाएगी, बड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट उसमें जुड़ जाएगा, तब उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। वो रॉबर्ट ने किया, जिसे रॉबर्टसियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है, डाउन सिंड्रोम का। सिम्टम इसमें भी वैसे ही लगते हैं। जेनेटिकल स्टडी करने से पता लगता है कि कौन से वाले सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम का कौन सा पार्ट है, जब जेनेटिक्स में जीन्स को हम देखेंगे या क्रोमोसोम को देखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी क्रोमोसोम संख्या 1 बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। अब यहां पर एबनॉर्मलिटी कहां आएगी, 18वें क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाएगा। जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, एन्युप्लॉइडी आएगी और डिजीज कॉज होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, एडवर्ड सिंड्रोम। उसमें क्या होगा, मेंटल मोटर रिटार्डेशन, मेंटली इंसान बीमार हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा, ठीक है। और मोटर रिटार्डेशन हो जाएगी। दो तरह की रिटार्डेशन होती है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी रिटार्डेशन होती है जो आप सेंस कर रहे हैं, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्रेन को आ जा रही है, आप उसको देख पा रहे हैं। एक होती है मोटर, आपने सिग्नल तो रिसीव कर दिया पर आप सिग्नल मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। मान लो सुई है, यहां पर ये सुई है, सेंस आ गया आपको, ये हाथ को हटाना है, दर्द लगेगा, ऐसे हट जाएगा, एकदम हट जाता है ना आपका। परंतु यहां पर डिसऑर्डर मोटर रिटार्डेशन हुआ, आपको सेंस आई हटाने की हटाना है, आप हटा नहीं पाया क्योंकि ब्रेन तक तो मैसेज चला गया, सेंसरी नर्व ने ले लिया। उसके बाद मोटर नर्व ने ब्रेन से मैसेज भेजना है इस हाथ तक कि इस हाथ को हटाना है, पर वो मैसेज नहीं पहुंच रहा है, वो रिटार्डेशन होगी। तो आप जल्दी आप हाथ नहीं हटा पाते, तब तक आपको हानि पहुंच चुकी होती है। इसको क्या बोलते हैं, मोटर रिटार्डेशन। तो ये किस में होता है, एडवर्ड सिंड्रोम में। मेंटली तो हो जाता है इंसान और उसे मोटर इंफॉर्मेशन नहीं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन नहीं जाती है आगे, ठीक है ना, उसको मोटर रिटार्डेशन बोलते हैं। तो जो 90% लोग होते हैं ऐसे, वो अपने इन्फिनिट स्टेज में 1 साल से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाते। अगर उन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे मना लिया तो उसके बाद वो नॉर्मली धीरे 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 ठीक हो जाते हैं और पूरी लाइफ भी आराम से सरवाइव कर जाते हैं। तो पहला 1 साल उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या होता है वहां पर, बड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लेंज्ड हैंड। अब ये क्लेंज्ड हैंड क्या होते हैं, हाथ ना, कई हाथ आपने ऐसे देखे होंगे, इस तरह के होते हैं कई इंसान के हाथ, इस तरह से, उनको क्लेंज्ड हैंड बोलते हैं। जब ये क्लेंज्ड हैंड है, उनकी जो फिंगर्स है ना, ये वाली अंदर को ऐसे झुकी होती, मुड़ी होती, ये ओवरलैप करती, ऐसे हो जाती है, कई बार एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाएगी। तो इस डिजीज में और क्या होता है, क्लेंज्ड हैंड के साथ साथ क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स। फिर नेक्स्ट वाली डिजीज दैट इज पेटेउस सिंड्रोम्स। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी किसमें आई, 13वें क्रोमोसोम में। ऑटोसोम की बात करें हम, ऑटोसोम का तो 13वां क्रोमोसोम है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो वो क्या है, सारे इसको डी सिंड्रोम भी बोलते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट एडवर्ड सिंड्रोम की तरह होते हैं, पर तो जो हाथ वाली है ना, जैसे ऐसे हाथ, इस तरह के हाथ, क्लेंज्ड हैंड या ओवरलैपिंग फिंगर्स, ऐसा नहीं होता उसमें, बाकी सारे सिम्टम्स सेम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द
mental disorder due to aneuploidy due to sex chromosomes, abnormality in sex chromosomes. सेक्स क्रोमोसोम में abnormality कब आएगी? जब abnormal मेल का ये सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के ये है। अब क्या होगा अगर एक एक्स एक्स्ट्रा लग गया या एक एक्स इसका निकल गया तो ये क्या एबनॉर्मल बन गया, या इसमें क्या है 2 एक्स हो गए 1 वाई जुड़ गया तब ये एबनॉर्मल हो गया। तो इस तरह की जो चेंजेस आती है वो क्या करती है, सेक्स क्रोमोसोम एनोप्लॉइडी कॉज करती है, मेंटल डिसऑर्डर कॉज करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वहां पर पूछा जाता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या सिम्टम्स से पूछे जाएंगे या पूछा जाएगा क्रोमोसोम का कौन से क्रोमोसोम में होता है ये, ठीक है ना। तो यहां पर क्रोमोसोम की एक जो संख्या है 45 रह जाएगी 46 की बजाय। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल में होता है, फीमेल में इस तरह के क्रोमोसोम है। तो कितने हो गए 45 ये थे हमारे पास, मतलब कि 44 ये थे, ये एक और बढ़ गया तो 46 हो गए। ये नॉर्मल स्थिति है, ये ऑटोसोम से ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये हमारे पास 46 हो गए। परंतु यहां पर क्या हो जाता है, ये कहता है कि 45 रह जाएंगे क्रोमोसोम, 44 तो ये वाले है, 44 तो ऑटोसोम्स है, परंतु एक क्रोमोसोम एक्स हमारे पास जुड़ पाता है। इसका मतलब फीमेल में एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई है। 2 सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे, कितना रह गया 1 रह गया, तब ये क्या हो गया 45x हो गया, ये 45x हो गया ये। तो जब ये ऐसा ह्यूमन बीइंग है, कोई फीमेल है, तो उसमें क्या चेंजेस आती है, फीमेल रिड्यूस्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट। हाँ, व्हाट इज सेक्सुअल डेवलपमेंट? These are the development of primary and secondary sexual character in female. फीमेल के अंदर जो चेंजेस आती है, सेक्सुअल कैरेक्टर आती है, चेंजेस आते हैं, उसे फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। वो कम हो जाती है, ठीक है ना। और फीमेल स्टेराइल हो जाएगी, मींस अनेबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस। हो सकता है उसमें गैमीट्स ही ना बने, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम नहीं है उसके पास, तो वो बर्थ नहीं दे सकती, ठीक है, स्टेराइल हो जाती है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। शॉर्ट स्टैचर, उसका कद छोटा हो जाता है। वेबिंग स्किन ऑफ द नेक, जो नेक है उसकी स्किन कैसी वेबिंग, सिकुड़ जाती, ऐसी हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी, लंबी नेक नहीं रहेगी, ऐसी हो जाएगी नेक उसकी, ठीक है ना, सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाएगी उसमें, और हियरिंग इंपैर्ड, सुनने में कठिनाई होगी। दैट इज टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद लास्ट का जो हम करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्रोमोसोम की कमी हुई थी या एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम लग गया, तो टोटल क्रोमोसोम यहां पर 47 हो गए। क्यों हुए, ये बोलता ऐसे बन गया, ये एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, यहां पर बढ़ा किसमें, मेल में। क्यों कैसे पता लगा मेल में, क्योंकि वाई क्रोमोसोम था इसके पास। तो मेल में ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है। अब मेल में क्या हो जाएगा, जब ये वाला सिंड्रोम है सब स्टेराइल, तो हो सकता है मेल भी स्टेराइलिटी की ओर चला जाए, कि वो स्पर्म प्रोड्यूस ना कर पाए। क्यों ना कर पाए, सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा उसके पास, टेस्टिस का साइज उसका कम हो गया, ठीक है ना। उसमें हो सकता है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट बढ़ जाए ज्यादा, फीमेल के करैक्टर ज्यादा आने लगे, फीमेल की तरह वॉइस उसकी होने लगे। उसके लिम्स हो सकता है जो बाजुएं हैं या टांगे लंबी हो जाए थोड़ी, और कई बार उसमें नॉक नीज हो जाती। नॉक नीज का मतलब है जो नीज है उसकी, ठीक है, वो मतलब कि चौड़ी हो जाती है इस तरह से, बीच में जो डिस्टेंस है ना वो पर्टिकुलर सेम नहीं रहता, कांस्टेंट, थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है, डिस्टेंस 2 टांगों के बीच बढ़ जाता है, उसको नॉक नीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स है, दैट इज कॉजेज ड्यू टू एनीप्लॉइडी। नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। ये न्यूमेरिकल चेंजेस थे, वहां स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगी, यहां पर किसमें, नंबर में चेंजेस आएगी। Thank you so much.